तो आइए दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है वीकेएस न्यूज में। तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की खास और महत्वपूर्ण ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के बारे में। तो आज है 11 सितंबर 2020 शुक्रवार का दिन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी खबर छूटने न पाए। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहे। तो अभी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। प्रतिबंध के बाद पबजी गेम छोड़ गया गुस्सा और बेचैनी, साथ ले गया भूख। आगे जानेंगे पूरी जानकारी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सभी खबरों को फटाफट देखते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है, मोर बिजली ऐप में अपलोड करें बिजली संबंधी इमरजेंसी की तस्वीर, तुरंत होगा सुधार। बिलासपुर, बिजली संबंधी इमरजेंसी जैसे ट्रांसफार्मर में आग या धमाका और सड़क पर टूटा पड़ा बिजली तार, लोग इसे गंभीरता से लेते भी हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि शिकायत कहां की जाए। इसलिए बिजली कंपनी 2 अक्टूबर से अपने मोर बिजली ऐप में एक इमरजेंसी विंडो देने जा रही है। इस तरह की कोई भी तस्वीर खींचकर लोगों को सिर्फ इस विंडो में अपलोड करनी है। तस्वीर कहां की है, यह बिजली कर्मचारी गूगल से पता कर लेंगे और टीम वहां पहुंच जाएगी। सिर्फ यही नहीं, बिजली संबंधी कई तरह की इमरजेंसी से लोगों का आमना सामना होता है। लोग समस्या और खतरा दोनों समझते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आखिर इसकी शिकायत कहां की जाए, जबकि ये मामले ऐसे हैं जिनमें तुरंत शिकायत जरूरी है। इसी दिक्कत को दूर करने और मैदानी अमले को समय पर सूचना के उद्देश्य से बिजली कंपनी अपने ऐप में जरूरी सुधार कर रही है। यह सुविधा 2 अक्टूबर से बिलासपुर ही नहीं, प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में शुरू करने की तैयारी है। इसकी खास बात यही है कि लोगों को सिर्फ फोटो अपलोड करनी है, उसके बारे में कैप्शन के तौर पर एक शब्द नहीं लिखना है। फोटो अपलोड करते ही कुछ ही सेकंड में बिजली कंपनी के नजदीकी दफ्तर में आईटी सेल को मैसेज मिल जाएगा। कंपनी के कर्मचारी मैसेज के जरिए के आधार पर जीपीएस सिस्टम से पता लगा लेंगे कि फोटो किस जगह की है। इसके बाद नजदीकी दफ्तर को सूचित कर दिया जाएगा, जहां से अमला तुरंत रवाना होगा। इसके बावजूद लोकेशन ढूंढने में कहीं कोई दिक्कत आए तो शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर भी पर संपर्क कर घटनास्थल की जानकारी ली जा सकती है। इसी के साथ अगली खबर है दोस्तों, डॉक्टरों की सलाह, कोरोना के लक्षण नजर आए तो जल्द कराएं जांच। स्वास्थ्य विभाग के स्टेट कोविड कमांड सेंटर में सेवा दे रहे होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर अभ्युदय शक्ति तिवारी ने बताया कि कोरोना के वैश्विक महामारी बनने के बीच अभी कोरोना रोग की जल्द पहचान और इलाज कारगर है। कोरोना के लक्षण विशेषकर सर्दी, बुखार, खांसी या सांस लेने में तकलीफ होने पर तत्काल जांच कराना अत्यंत आवश्यक है, ताकि जल्द उपचार मिल सके। संक्रमण के बचाव के लिए मास्क पहनना, साबुन से बार बार हाथ धोना, मुंह, नाक, आंख को छूने से परहेज करें तो बेहतर होगा। डॉक्टर अभ्युदय ने बताया कि जीवनशैली और आहार पर उचित ध्यान देना जरूरी है। ऐसे समय में बाहर का खाना खाने से बचें, घर का ही ताज़ा और गर्म भोजन लें, नियमित आयुर्वेदिक काढ़ा का उपयोग करें, धूम्रपान, शराब के सेवन से परहेज करें, योग और प्राणायाम को नियमित करें। बने रहिए दोस्तों। इसी बीच अगली बड़ी खबर है, 14 सितंबर से शुरू होगी दुर्ग विवि की अंतिम वर्ष की परीक्षा। अक्टूबर में आएगा रिजल्ट, वेबसाइट पर अपलोड होगा प्रश्न पत्र। भिलाई, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के अंतिम वर्ष की वार्षिक परीक्षाएं 14 सितंबर से शुरू होकर 29 सितंबर तक चलेगी। राज्यपाल की मुहर लगने के बाद विवि की कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा ने 130 महाविद्यालयों के प्राचार्यों की ऑनलाइन बैठक लेकर परीक्षा की रूपरेखा तय की। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन परीक्षा का टाइम टेबल शीघ्र घोषित किया जाएगा। वहीं रोजाना सुबह 10:30 बजे दुर्ग विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट एवं कॉलेजों की वेबसाइट पर प्रश्न पत्र टाइम टेबल के अनुसार अपलोड होंगे। विद्यार्थी अपने परीक्षा प्रवेश पत्र में दर्शा गए कक्षा एवं विषय के अनुसार वेबसाइट से प्रश्न पत्र को डाउनलोड कर अपने अपने घरों में स्वयं के A4 साइज के कागज पर प्रश्न पत्र को हल करेंगे। प्रतिदिन टाइम टेबल के अनुसार प्रश्न पत्रों को अपलोड किया जाएगा। डॉक्टर पल्टा ने कहा कि वेबसाइट में प्रश्न पत्र पूरी परीक्षा अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगा। परीक्षा के बाद विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यमों जैसे ईमेल के जरिए या फिर एक लिफाफे में अपने सभी प्रश्न पत्रों के उत्तर लिखकर स्पीड पोस्ट के द्वारा संबंधित परीक्षा केंद्रों में जमा करा सकता है। इसके लिए विद्यार्थियों को परीक्षा समाप्त होने यानी 29 सितंबर के बाद पोस्ट करने 3 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। तो आगे खबर है दोस्तों, प्रतिबंध के बाद पबजी गेम छोड़ गया गुस्सा और बेचैनी, साथ ले गया भूख। पबजी प्लेयर्स अननोन्स बैटल ग्राउंड गेम पर केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने से इस गेम की लत वाले बच्चे बेचैन हो गए हैं। गुस्सैल और हिंसात्मक प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। उनके रहन सहन में परिवर्तन आ गया है, पढ़ाई में भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इससे चिंतित कई अभिभावक काउंसलर और मनोचिकित्सक की मदद ले रहे हैं। काउंसलर के पास रोजाना लगभग 10 फोन आ रहे हैं, जिनमें बच्चों के बदलते रवैये पर अभिभावक चिंता जाहिर कर रहे हैं। हालांकि पबजी गेम के बंद होने से अभिभावक खुश हैं, लेकिन बच्चों युवाओं के बदले व्यवहार से परेशान है।
काउंसलर डॉक्टर वर्षा वरविंदकर ने बताया कि पबजी पर प्रतिबंध लगने के बाद से उन्हें रोजाना औसतन 10 अभिभावक फोन कर रहे हैं, जो बच्चों के रहन सहन में आए बदलाव पर चिंता जता रहे हैं, कई तरह की समस्या बता रहे हैं। काउंसलर बच्चों से खुद बात कर प्रोत्साहित करती हैं, गेम से होने वाले नुकसान के बारे में बताती हैं। डॉक्टर वरविंदकर ने बताया कि उनके पास राजेंद्र नगर रायपुर की एक महिला का फोन आया। उसने कहा कि उसका 15 वर्षीय बेटा पबजी पर प्रतिबंध लगने के बाद से खाना नहीं खा रहा है, 2 दिन हो गए अकेले अपने रूम में रह रहा है। काउंसलिंग के बाद वो मान गया और खाना खाया। इसी के साथ अगली खबर है, देश में रिकॉर्ड 95,000 कोरोना मरीज बढ़े, अब तक 44 लाख से ज्यादा संक्रमित, 75,000 की मौत। नई दिल्ली, भारत में कोरोना मामलों का रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ना जारी है। दुनिया में सबसे तेजी से कोरोना संक्रमण अपने देश में ही बढ़ रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 95,735 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले 7 सितंबर को रिकॉर्ड 90,802 संक्रमण के मामले दर्ज हुए थे। वहीं 24 घंटे में 1172 लोगों की जान चली गई है। देश में 2 सितंबर से लगातार हर दिन 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 44 लाख पार पहुँच गई है। दुनिया में अभी संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में है, लेकिन हर दिन अमेरिका से कई गुना कोरोना मामले भारत में मिल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 44,62,000 हो गई है। इनमें से 75,062 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 9,19,000 हो गई और 34,71,000 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 3 गुना अधिक है। नेक्स्ट अपडेट है फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गांटी परिषद की हुई बैठक। भूपेश ने कहा, गौठानों में वर्मी टांकों और धान खरीदी केंद्रों में चबूतरों शेड निर्माण को प्राथमिकता से मिलेगी स्वीकृति। रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौठानों में गोबर से वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए मनरेगा से वर्मी टांका निर्माण के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गौठान समितियों से वर्मी टांका निर्माण के लिए जितनी मांग आती है, उन्हें तत्काल स्वीकृति प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गांटी परिषद की बैठक में यह निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांटी योजना के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि 100 दिन का रोजगार देने में छत्तीसगढ़ का देश में तीसरा स्थान है। प्रदेश में इस वर्ष अब तक 84,455 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार दिया गया। मनरेगा में इस वर्ष रिकॉर्ड 26,05,000 परिवारों को रोजगार दिया गया। प्रदेश में मनरेगा के तहत 39.79 लाख जॉब कार्ड धारी हैं। इस वर्ष छत्तीसगढ़ लौटे प्रवासी मजदूरों के क्वारंटाइन के दौरान लगभग 2.37 लाख जॉब कार्ड बनाए गए। इस वर्ष 13 करोड़ 50 लाख मानव दिवस रोजगार के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 9 करोड़ 52 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित किया गया। इसमें महिलाओं की 50% की सक्रिय भागीदारी रही। बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव पर 15 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन के लक्ष्य को मंजूरी दी है। मनरेगा के तहत 2,155 करोड़ रुपए की मजदूरी का भुगतान किया गया है। मनरेगा के कार्यों में दिव्यांगों की भागीदारी बढ़ी है। नरवा विकास योजना में चिन्हांकित 1406 नरवा में 66,000 से अधिक भू जल संवर्धन संबंधी संरचनाओं का निर्माण प्रगति पर है। बघेल ने कहा कि ऐसे नाले जिनका एक हिस्सा वन क्षेत्र से गुजरता है, उसका संपूर्ण डीपीआर वन विभाग द्वारा तैयार किया जाए। अगली खबर है, 16 से होगी विश्वविद्यालय की परीक्षा, एक दिन में 4 पाली में विद्यार्थी देंगे पेपर। बिलासपुर, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में परीक्षा 16 सितंबर से शुरू होगी व 30 सितंबर तक समाप्त हो जाएगी। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने ऑनलाइन परीक्षा को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। प्रबंधन के अनुसार परीक्षा का आयोजन एक दिन में 4 पाली में किया जाएगा। उत्तर पुस्तिका दूसरे दिन परीक्षार्थी को ऑनलाइन, स्पीड पोस्ट या कॉलेज में जमा करानी होगी। यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार जारी दिशा निर्देश के अनुसार अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में रेगुलर व प्राइवेट के 1,20,411 परीक्षार्थियों की परीक्षा है। बच्चे तैयारी कर सकें, इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय ने 14 सितंबर से संभावित परीक्षा आयोजन को लेकर घोषणा की थी। उच्च शिक्षा आयोग के निर्देश अनुसार परीक्षा की फाइनल तारीख का ऐलान अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर किया है। परीक्षा 16 सितंबर से शुरू होगी व 30 सितंबर को यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार समाप्त होगी। परीक्षा को लेकर विश्वविद्यालय व मान्यता प्राप्त 192 महाविद्यालयों में व्यवस्था बनाने का काम शुरू हो गया है। तो वहीं आगे खबर है दोस्तों, 21 सितंबर से जगदलपुर से इन 2 शहरों के लिए शुरू हो रही विमान सेवा।
राज्य सरकार की पहल पर जगदलपुर से हवाई यात्रा शुरू हो रही है। एयर एलायंस जगदलपुर से रायपुर और हैदराबाद के लिए हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी कर रही है। जगदलपुर के एयरपोर्ट की आपत्तियों का निराकरण एयरपोर्ट प्रबंधन व जिला प्रशासन ने DGCA के द्वारा करवा लिया गया था। अब नियमित विमान सेवा के लिए शेड्यूल भी जारी हो गया है। 21 सितंबर से हैदराबाद और रायपुर के लिए विमान यहां से उड़ान भरेंगे। इससे पहले 5 अगस्त से विमान सेवा शुरू होनी थी, लेकिन तकनीकी वजहों से इसमें देरी हुई। इस साल मार्च में जगदलपुर विमानतल में हवाई बेड़े ने ट्रायल लैंडिंग की थी। 21 सितंबर से एयर एलायंस का 70 सीटर विमान ATR 72 सुबह 9 बजे हैदराबाद से उड़कर 10:25 में जगदलपुर पहुंचेगा। सुबह 10:55 को यह विमान रायपुर के लिए उड़ान भरेगा और 12 बजे रायपुर पहुंचेगा। 12:30 में यह विमान रायपुर से उड़ान भरकर 1:35 पर जगदलपुर पहुंचेगा और दोपहर 2:05 में विमान हैदराबाद के लिए यहां से रवाना होगा। यह विमान 3:40 में हैदराबाद पहुंचेगा।